हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेफ्रिजरेशन केयर। तो दोस्तों, ये एक एलजी की वॉशिंग मशीन आई हुई है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका वॉश मोटर नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, इसका वॉश मोटर इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि इसकी दोस्तों परचेजिंग डेट जो है 7 साल पुरानी है और रिसेंटली अभी इन्होंने इसको ओपन किया है, यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम लोग वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि अगर आपका वॉशिंग मशीन का मोटर जाम हो गया है या बहुत दिनों से रखा है, चल नहीं रहा है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे। तो इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्पिन वायर ब्रेक भी नहीं काम कर रहा है। तो इसका बैक कवर खोल लेते हैं। सबसे पहले इसके चारों पेज खोल लेंगे। तो पेज खोलने के बाद इसको निकाल लेते हैं, इसके लॉक्स अच्छे से, ताकि टूटे ना। इसको कर देते हैं साइड। तो अब मोटर देखते हैं कि क्या हालत है। तो पहले आप लोग देख सकते हैं कि चूहों ने क्या क्लास लगा रखी है इसकी। तो इसकी इसकी बेल्ट उतार लेते हैं हम लोग। तब देखते हैं मोटर चल रहा है कि नहीं। हाथ से तो मोटर इसका चल नहीं रहा है, तो इसकी बेल्ट उतारनी पड़ेगी हमको। तो बेल्ट उतार लिया। अब इसको प्लग इन करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ये हल्का सा थोड़ा सा मोशन किया इसने, बट ये जाम बहुत अच्छे से है। इसको खोलना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले नीचे वाला कवर इसका खोलते हैं, पेंच इसके। तो पेंच खोल लेते हैं सबसे पहले। दोस्तों, बहुत कस्टमर ऐसा ही करते हैं कि मशीन तो लिए आते हैं, फिर उसको रख देते हैं, रखे रखे सारी उसकी वारंटी ख़त्म कर देते हैं। फिर जब उसको चलाने का नंबर आता है तो उसकी आउट ऑफ वारंटी हो चुकी होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये स्पिन पुली का भी पेज खोल लेंगे हम लोग। ये पुली का पेज खोलने के बाद अब इसके ड्रम को निकालते हैं। तो ड्रम निकालने के लिए स्पिन पुली को एक साइड से पकड़ के और दूसरी साइड से इसका ड्रम घुमा के ऊपर खींचेंगे तो ये आसानी से निकल आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ड्रम निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ड्रम निकल चुका है हम लोगों का। अब इसके जैक भी निकाल देते हैं। जैक इसके टाइट हैं, अभी नया है ना बिल्कुल, तो निकल नहीं रहे। तो इसको निकालते हैं सबसे। तो जैक निकालने के बाद इसको करते हैं अलग और फिर इसका मोटर खोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जैक भी अलग हो चुके हैं। अब ये नीचे वाला पल्ला पूरा अलग हो चुका है। अब इसका मोटर खोलते हैं। तो इसका गेयर बॉक्स तो देख सकते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इसके दोस्तों पेचों में बहुत जंग लग चुकी है, तो इसमें भी जूझना पड़ेगा। तो पेच खोलने के लिए इसकी पुली खोल देते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब जाम है मोटर, कि हाथ से चलाने पर भी नहीं चल रहा है। इसका एलंकी वाला पेंच होता है, वो खोल देंगे और इसकी पुली निकालते हैं बाहर। अब तो ये चलाने से भी नहीं चल रहा है। वैसे चल भी रहा था थोड़ा बहुत, अब तो वो भी नहीं चल रहा है, इतना जाम हो रखा है। और इसके पेंच भी आप लोग देख सकते हैं कि नई मशीन है। और इसकी हालत भी देख लो आप लोग, बिल्कुल ऐसा लग रहा है 7-8 साल पुरानी है। फ़िलहाल है भी ये। तो इसके पेंच खोल लेते हैं तीनों। काफ़ी मेहनत के बाद अब ये फाइनली हमारे पेंच खुल चुके हैं दोस्तों। तो इसको मोटर को निकाल लिया है बाहर। अब इसको भी खोलते हैं। तो इसके रिपीट चारों हमने निकाल लिए हैं। आप लोग भी निकाल सकते हैं रिपीट, कोई में बड़ी बात नहीं है। तो देख सकते हैं कि अंदर से मोटर तो फर्स्ट क्लास है, बस ऊपर वाला पल्ला ये बहुत जाम हो रखा है। तो इसको सबसे पहले रेगमाल करते हैं ताकि इसको बाहर निकाले पल्ले को। पूरा बुश जाम हो रखा है। अगर इसको घुमा रहे हैं तो पूरा बुश अंदर से नाच रहा है। तो ये ऐसे तो निकल नहीं रहा है। तो इसको देसी तरीके से निकालते हैं। तो ये निकाल देते हैं इसको लकड़ी के गुटके से, क्योंकि अगर किसी और से चोट देंगे तो इसकी शाफ्ट फैल सकती है। तो लकड़ी के गुटके से ही चोट देंगे ताकि ये आसानी से निकल जाए। तो ये गुटके से निकाल लेते हैं। तो ये निकल चुका है हमारी शाफ्ट। देख सकते हैं आप लोग ये कितनी जाम थी बुश में। तो इसका बुश तो नहीं कटा है, बट जाम अच्छे से था। तो इसको थोड़ी सी रेगमालिंग कर देंगे ताकि ये भी फ्री हो जाए। तो बुश को रेगमाल कर लिया है थोड़ा। अब शाफ्ट को भी रेगमाल कर लेंगे। तो बुश हो गया है रेगमाल।
अब शाफ्ट की रेगमालिंग अच्छे से कर लेंगे इसको, ताकि फिर से ये मूर्छा यहाँ पे ना पकड़े, और इतनी भी नहीं करनी है कि हमारी शाफ्ट भी कट जाए। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना फ्री है। अब इसका ऊपर वाला पल्ला भी बिठा लेंगे जैसे खोला था बराबर, और इसका बुश यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसका बुश बराबर होना चाहिए, इधर उधर ना हो। तो इसके रिपीट फिर से हम लोग जड़ लेते हैं। बेहतर यही है कि दोस्तों इसमें नेट बोल्ट लगाया जाए, बट यहाँ पे नेट बोल्ट ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है, मिलते हैं नहीं ये साइज के। तो इन्हीं रिपीटों को हम लोग फिर से वापस लगा देते हैं, इससे कोई दिक्कत आती नहीं है, रिपीट फिर वही काम कर जाते हैं। तो रिपीट लगा लेते हैं सबसे पहले। रिपीट लगाने के बाद अब इसके मोटर को फिर से वापस से फिट करते हैं जैसे हमने खोला था। तो उसके लिए इसके तीनों पेच अच्छे से टाइट कर देंगे। तो इसके पेच टाइट कर लेते हैं पहले। हमारे पेच कस चुके हैं तीनों अच्छे से। तो इसको कसने के बाद अब इसको बिठा लेंगे हम। तो इसकी शाफ्ट को पुली में बिठा लेंगे ताकि फिर हमें खोलना ना पड़े इसको बार बार। तो शाफ्ट भी बिठा लेंगे और इसके नीचे वाली बॉडी को कस देते हैं। तो ये कस गई हमारी। अब जैक को आपस में अच्छे से बिठा देंगे, जिसमें से जो जैक निकाला था उसी में उसको बिठा देंगे। तो इसके जैकों को सारे बिठा लेंगे। सबसे पहले जैक बिठाने के बाद वायरों को पन्नी में करके इसको बांध देंगे। और ये ब्रेक वायर भी अब लगा लेते हैं। तो इसका ब्रेक वायर भी काम नहीं कर रहा था, उसको भी थोड़ा ठीक किया है। तो वो भी इसका सेंटर आउट था, तो उसको भी लगा लिया है, वो भी लग गया है। तो फाइनली अब इसकी बेल्ट चढ़ाते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो इसकी बेल्ट चढ़ा लेते हैं सबसे पहले। अब देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा सा चल रहा है। तो अब इसको प्लग इन करते हैं और इसका टेस्ट करते हैं। तो इसको ऑन किया, इसका पाइप निकाल दिया बाहर। दोस्तों देख सकते हैं आप लोग कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है, और पहले बिल्कुल चल ही नहीं रहा था। तो अब इसका स्पिन टब भी चेक कर लेते हैं। टाइमर ऑन किया तो इसका स्पिन भी दोस्तों अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब इसके कवर को, बैक कवर को लगा लेते हैं, फिर इसको फाइनली टेस्ट करके दिखाते हैं कस्टमर को। तो इसका बैक कवर लगा लिया है। अब वॉश भी चल रहा है दोस्तों, और स्पिन भी चल रहा है, और इसकी ब्रेक वायर काम नहीं कर रहा था, वो भी देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो ये टाइमर ऑन किया, ये चला। अब इसका ब्रेक वायर देखो दोस्तों, ये ब्रेक वायर भी अच्छे से काम करने लगा। जैसे ही इसका गेट ओपन किया ब्रेक लग रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो फाइनली हमारी मशीन कंप्लीट